हेलो गाइस, तो आज हम जा रहे हैं ड्रीम वर्ल्ड अपने कॉलेज वालों के साथ पिकनिक पर। तो हम अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचे हैं अभी हम कॉलेज आए हैं और हमारी वही गर्लीज़ वाली थिंग्स चल रही हैं कि कोई नेल पेंट लगा रहा है, कोई आईलाइनर लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हमारी बस आ गई थी और हम निकल गए थे अपनी डेस्टिनेशन के लिए और यहाँ होती है हमारी मस्ती बिगैन। तो यहाँ हम मस्ती करते करते पहुँच गए हैं ड्रीम वर्ल्ड में हम पास्ट ईयर्स में भी आ चुके हैं। हम अपने फर्स्ट ईयर में भी कॉलेज वालों के साथ ड्रीम वर्ल्ड ही आए थे, बट ये वाली पिकनिक स्पेशल है बिकॉज़ ये हमारी लास्ट पिकनिक है। तो बस ड्रीम वर्ल्ड में एक सबसे ख़ास बात है कि यहाँ आप इंटर होते ही बस चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। तो बस हमने भी वही करा और हम चलते गए क्योंकि हमारा चेंजिंग रूम बहुत ज़्यादा दूर था और हमें बहुत ज़्यादा चलना पड़ा। और हम अपने चेंजिंग रूम के बाहर ही पहुँचे तो देखा इतना रश लगा हुआ था जैसे फ्री में कोई खाना बांट रहा हो। और अब बॉयज़ का रश तो देखेंगे, ये लोग ऐसे गुस्से हुए थे जैसे यहाँ पर फ्री में बिरयानी बट रही हो। और ये है हमारे चेंजिंग रूम के बाहर का व्यू, बड़ा खूबसूरत सा और पीसफुल सा एस्थेटिक सा व्यू था। और यहाँ आ गए हम अपने चेंजिंग रूम में। हम लोग चेंजिंग रूम में सिर्फ चेंजिंग रूम को देखने आए थे क्योंकि हमने चेंज कुछ नहीं करा, क्योंकि हमें फ़ोटोशूट के लिए जाना था। तो हम लोग फ़ोटोशूट के लिए गए। ये बड़ी ब्यूटीफुल सी लोकेशन थी। हमने यहाँ बहुत सारी ब्यूटीफुल लोकेशन है, तो हमने यहाँ पर अपना फ़ोटोशूट वगैरह ख़त्म करा। जितनी पिक्चर्स ले सकते थे, एंडलेस नंबर ऑफ पिक्चर ली हमने, और फिर हम आ गए अपने चेंजिंग रूम में। गाइज, वी आर गोइंग टू वेव पूल और आप देख सकते हैं, देखें लोग, आपको पूरा ड्रीम वर्ल्ड दिखाऊंगी आज मैं। लुक एट दिस ब्यूटी। मेरे लिए तो ये ब्यूटी है क्योंकि मुझे पूल्स वगैरह में नहाना बहुत ज़्यादा पसंद है और पूल्स वगैरह बहुत पसंद है। तो बस हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं पूल्स में नहाने और एंजॉय करने। और ये वेव पूल है और ये बहुत मज़े का पूल था। फिर उसके बाद हम स्लाइड वगैरह वाली जगह पर भी गए, मगर मैं तो सिर्फ देखकर वापसी आ गई क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। मेरी फ्रेंड्स वगैरह ने स्लाइड करी, इतनी ऊंची स्लाइड थी गाइस ये कि बस बंदा क्या ही बोले। इतनी ऊंची स्लाइड जैसे हम खुदकुशी करने जा रहे हो। मैं तो कभी भी ना करूं भाई ऐसी स्लाइड। और इतनी छोटी छोटी बच्चियां स्लाइड कर रही थी, शर्मिंदगी हो रही थी खुद पर। और फिर गिर जाओ तो अलग मजाक बनता है। फिर उसके बाद लोगों को स्लाइड करता हुआ देखकर और ख़ुद नहाकर हम लोग ने चेंज करा। और चेंज कर ये था मेरा सेकंड आउटफिट। यहाँ मैं अपने बालों को फ्लॉन्ट करती हुई। और फिर यहाँ पर हम जा रहे हैं खाना खाने, क्योंकि कॉलेज वालों ने हमें पहले ही बता दिया था कि खाने की लोकेशन वगैरह क्या है। फटाफट पहुँचो। और ये हम अपने दोस्तों को इत्तला दे रहे हैं कि फटाफट पहुँचो, रोटी खुल गई है, ख़त्म हो जाएगी। तो बस यहाँ पर हम पहुँचे तो पता चला कि रोटी नहीं खुली और हमें गर्मी में सड़ना पड़ा। और फिर पूरा फ्राई होने के बाद हम गए ऊपर जहाँ हमारे खाने की लोकेशन थी। वहाँ इंटर होते ही एक ठंडी हवा का झोंका लगा। ओए होए होए होए, मज़ा ही आ गया। खाना तो छोड़ो सब, बस ये महसूस करके मज़ा आ गया। ड्रीम वर्ल्ड में आने के बाद हमें पानी की अहमियत का पता चला कि पानी इंसान के लिए कितनी बड़ी नेमत होती है। तो बस हमने जल्दी से वो पिया, ठंडा ठंडा पानी और ठंडी ठंडी एसी की हवा खाई और बाहर आके कुछ नज़ारे करे कि बाहर के क्या व्यू हैं। और बस अपने लिए जल्दी जल्दी प्लेटें लगा ली और सब बैठ गए प्लेटें भरकर। फिर उसके बाद हमने अपना खाना खा लिया था और हम लोग निकल गए थे बाहर घूमने के लिए, दूसरी एक्टिविटीज़ करने के लिए। बाहर आने के बाद हमने डिसाइड किया कि चलो यार अरूमा चलते हैं, वहाँ जाके थोड़ी देर बैठेंगे, चिल वगैरह करेंगे। अरूमा जाने के बाद तो हमें पता चला कि भाई पिकनिक का असल मकसद यहाँ पर है ही। मतलब इतना कोई मज़ा आया यहाँ पर कि मैं आपको अपने वर्ड्स में वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि यहाँ पर हमें कितना मज़ा आया। बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। फिर उसके बाद हम चले गए थे बोर्डिंग के लिए। बोर्डिंग अच्छी थी, मतलब मज़ा आया, लेकिन बहुत ज़्यादा हालत टाइट हो गई थी क्योंकि उसकी व्हील्स वगैरह जो जिससे चलाना था, एक तो हमें आती नहीं थी और जो दो बंदे हम बैठे वो दोनों हम अनाड़ी। तो मतलब बहुत ज़्यादा हालत टाइट हो गई थी, लेकिन खैर हमने कुछ ना कुछ करके हमने अपनी मंजिल तक हम पहुंच गए। हमने थोड़ी बहुत बोर्डिंग कर ली। फिर उसके बाद हम चले गए थे आर्चरी करने के लिए, जो सिर्फ ये दिखावे का शॉट है क्योंकि मुझे आर्चरी बिल्कुल भी नहीं आती। और फिर उसके बाद हम लोग निकले थे बाहर, कुछ ऐसी पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे, घूम रहे थे। और यहाँ हम पिक्चर्स वगैरह वीडियोस वगैरह बना रहे हैं कि हमने इतने में देखा कि आगे जाके हमने एक स्पॉट देखा जहाँ पर बड़े ज़बरदस्त से झूले लगे हुए थे। बिल्कुल बचपन की यादें ताज़ा हो गई, बड़ा मज़ा ही आ गया, मतलब दिल बाग बाग हो गया वहाँ पर। फिर उसके बाद हम लोग पार्क में आके बैठ गए थे, थोड़ी देर बस चिलिंग कर रहे थे।
और एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे। टॉप करके गई, अल्लाह की कसम मैंने सीट में मुंह डाल के हंसा। मुझे अंकल को देखना था यार, मुझे अंकल क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद वापसी निकलने के लिए बस हम चलते रहे और बस इसी में हालत टाइट हो गई। वेट अभी ख़त्म नहीं हुआ, या आप सनसेट तो देख लो पहले ज़रा। इतना कोई ब्यूटीफुल सनसेट था ना कि ये बस शाम का। ये देखने के बाद हम बस चले गए अपनी बसों वगैरह की तरफ और सब अपने अरेंजमेंट से बैठ गए जैसे जैसे सबको बैठना था। और गाइस वापसी जा रहे हैं तो क्या हुआ, मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। बाय बाय टाटा गुड बाय गया।